नमः शिवाय। पार्वत्य नमः। आज हम उस व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही नारी के मन में अटूट विश्वास और श्रद्धा का दीप जल उठता है। यह है करवा चौथ। भारत की धरती त्याग, तपस्या और भक्ति की भूमि है। यहाँ की नारी केवल गृहस्थ की आधारशिला ही नहीं बल्कि परिवार की रक्षक भी है। करवा चौथ इसका जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है, नारी श्रद्धा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नारी विश्वास से बढ़कर कोई पूजा नहीं। तो आइए करवा चौथ के इस पावन पर्व को जानने और समझने की यात्रा शुरू करें। करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं बल्कि नारी के प्रेम और समर्पण की गाथा है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को आता है। करवा का अर्थ है जल से भरा मिट्टी का पात्र और चौथ का अर्थ है चौथी तिथि। इस दिन का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। सुबह सास सरगी देती हैं। दिन भर निर्जल उपवास किया जाता है। शाम को करवा चौथ माता की पूजा होती है और रात को चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानियां ही इस व्रत को इतना शक्तिशाली और लोकप्रिय बनाती हैं। तो अब सुनते हैं वह प्रसिद्ध कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती है। आइए जानते हैं पहली कहानी, साहूकार की बेटी। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की चतुर्थी आई। बहू और बेटी दोनों ने व्रत रखा। सुबह से लेकर रात तक दोनों ने अन्नजल तक का सेवन नहीं किया। जैसे ही रात हुई, बेटे भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन तू भी खा ले। बहन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भाइयों, मैं व्रत पर हूँ। जब तक चांद को अर्घ्य न दूं, भोजन नहीं कर सकती। भाइयों से यह देखा न गया। सबसे छोटे भाई ने सोचा, हमारी बहन भूख से तड़प रही है। उसने पहाड़ी पर आग जलाई, छलनी उठाई और बोला, देख बहन, चांद निकल आया है। बहन ने बिना सोचे देखा और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने अन्न ग्रहण किया, उसके पति अचेत हो गए। सारी हवेली में कोहराम मच गया। बहन रोने लगी, हे माता, मुझसे क्या भूल हुई? तभी आकाशवाणी हुई और माता पार्वती ने कहा, बेटी, तूने अधूरा व्रत तोड़ा है। यही कारण है कि पति की आयु संकट में है। लेकिन घबराना मत, यदि अगले वर्ष पूरे नियम से व्रत करेगी तो तेरे पति की दीर्घायु होगी। अगले वर्ष उसने श्रद्धा से व्रत किया और उसका पति स्वस्थ होकर दीर्घायु हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अधूरा व्रत संकट ला सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा जीवनदाता बन जाती है। अब एक और दूसरी कहानी जानते हैं, वीरवती की कहानी। एक समय की बात है, वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन। पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत किया। सुबह से शाम तक भूख प्यास से वह कमजोर पड़ गई। भाइयों को दया आई। उन्होंने दीपक जलाकर कहा, बहन, चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़ दो। बहन ने भाइयों की बात मानी और भोजन कर लिया। लेकिन उसी क्षण उसके पति का निधन हो गया। वह रोती चिल्लाती रही। उसकी पुकार सुनकर देवी प्रकट हुई और कहा, वीरवती, यह तेरे अधूरे व्रत का परिणाम है। लेकिन तेरी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं वर देती हूँ। यदि तू सच्चे मन से पुनः व्रत करेगी तो पति पुनः जीवित होगा। अगले वर्ष वीरवती ने नियमपूर्वक व्रत किया और उसका पति फिर जीवित हो उठा। अब जानते हैं तीसरी कथा, करवा और यमराज की कथा। करवा नाम की एक स्त्री थी।
अत्यंत पतिव्रता। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने सूती डोरी से मगर को बांधा और यमराज के पास पहुंच गई। उसने कहा, यमराज, इस मगर को नर्क भेजो और मेरे पति की रक्षा करो। यमराज ने मना किया, लेकिन करवा बोली, यदि आपने मेरे पति की रक्षा न की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यमराज उसकी दृढ़ता देखकर कांप उठे और वर दिया, तेरे पति को दीर्घायु मिले। मगर नर्क में भेजा गया। अब जानते हैं व्रत के विधि विधान। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। दिन भर निर्जल उपवास होता है। शाम को सुहागिनें सजती संवरती हैं। मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनती है। दीपक, धूप, रोली, चावल और करवा से पूजा होती है। कथा सुनकर चंद्रमा का इंतजार किया जाता है। जब चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से देखती हैं। पहले चांद को, फिर पति को अर्घ्य देती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या इस व्रत का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, है। साल में एक बार कठोर उपवास शरीर की शुद्धि करता है। प्रेम और विश्वास मानसिक शांति लाते हैं और परिवार का एकत्रित होना सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। तो भाइयों और बहनों, आपने सुनी करवा चौथ की पावन कथा। इस व्रत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नारी शक्ति, श्रद्धा और प्रेम से हर संकट दूर हो सकता है। करवा चौथ का यह पर्व आपके जीवन में भी सुख शांति और सौभाग्य लेकर आए। आप सुन रहे थे यह कथा भक्ति ब्लास्ट 108 चैनल पर। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल भक्ति ब्लास्ट 108 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।